नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द डिवोशनल स्पीकर में। आइए आज हम जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती है। साथ ही वे भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि की कामना करती है। रक्षा सूत्र या राखी बांधते हुए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। पुरोहित भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते समय इसी मंत्र का जाप करते हैं। ओम येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वमापि बंधनामि रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसे प्रायः रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की जिससे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती हो। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने उन्हें यह कथा सुनाई थी। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक संग्राम हुआ। ऐसा मालूम हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय होने को है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर लिया था। दैत्यों के सताए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और रक्षा के लिए प्रार्थना की। सावन पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने इस मंत्र का पाठ किया था। ओम येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वमापि बंधनामि रक्षे माचल माचल। साथ ही इंद्र और उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त कर लिया। रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वे उसकी पूजा सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नाग पंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती है, वे पूजा के लिए उस पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वे इन बालियों को भाइयों के कानों पर रखती हैं। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले उपवास करते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन वे शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही वे पितृतर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन श्रवण पूजा भी करते हैं। वहाँ यह त्योहार मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। इस दिन भाई अपनी बहनों को तरह तरह के उपहार भी देते हैं। यदि सगी बहन ना हो तो चचेरी ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं, उसके साथ यह पर्व मनाया जाता है। अगर हम रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई किंवदंतियां और कहानियां भी हैं, जो हिंदू धर्म में इसके महत्व को जोड़ती हैं। इसमें से कुछ प्रसिद्ध कहानियां कुछ इस तरह हैं। भगवान यम और देवी यमुना की कहानी को हम सुनते हैं। यम यानी मृत्यु के देवता 12 साल बाद अपनी बहन देवी यमुना के यहाँ आए। वह उत्साहित थी और उसने अपने भाई के लिए उसके सभी पसंदीदा व्यंजनों के साथ एक भव्य दावत का तैयार किया। जब वह उससे मिलने आए तो उसने उनका तिलक के साथ स्वागत किया और उनके हाथ पर धागा बांध दिया। यम इससे काफी प्रभावित हुए और यमुना से उसके पसंदीदा उपहार के बारे में पूछा, जिस पर उसने उन्हें नियमित रूप से उनसे मिलने के लिए कहा। यम ने फिर उसे अमरत्व का आशीर्वाद दिया और किसी भी कठिनाई से उसे बचाने का वादा किया। इसी तरह दूसरी कहानी कृष्ण और द्रौपदी की है। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली काट दी। द्रौपदी ने इसे देखकर तुरंत अपनी साड़ी से उनकी उंगली पर एक कपड़ा बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने हर चुनौतीपूर्ण और हर कठिन समय में उनकी रक्षा करने का वादा किया। यह वादा द्रौपदी के चीरहरण के समय पूरा हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी प्रदान की और कौरवों से उनकी रक्षा की। एक और कहानी देवी लक्ष्मी और राजा बाली की है। राजा बाली भगवान विष्णु के उत्साही भक्त थे। एक दिन उन्होंने विष्णु से सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु उनकी शक्ति से प्रसन्न हुए।
भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके चौकीदार के रूप में छिपकर उनकी प्रार्थना पूरी की। देवी लक्ष्मी वैकुंठ में भगवान विष्णु को खोज चुकी थी, इसलिए उसने खुद को एक बेघर महिला के रूप में प्रस्तुत किया और बाली के राज्य में आश्रय मांगा। भगवान बाली दयालु शासकों में से होने के नाते उनका स्वागत किया और उन्हें आश्रय दिया, और बदले में उनके राज्य ने अपार सफलता प्राप्त की। सावन पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी ने भगवान बाली की सुरक्षा के लिए उनकी कलाई पर एक पवित्र धागा बांध दिया। तब भगवान बाली ने उनसे पूछा कि वह किस उपहार को चाहती हैं, जिस पर उसने चौकीदार की ओर इशारा किया। फिर भगवान विष्णु ने अपनी पहचान प्रकट की। बाली ने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से अपने निवास स्थान पर जाने का अनुरोध किया, लेकिन बाली की भक्ति को जानकर भगवान विष्णु ने बाली के राज्य में 4 महीने बिताने का वादा किया। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।